ओम शांति। 10वां कदम, ब्रह्मा बाप के 10वां कदम। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्वगुण सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप में सेवा कर सकेंगे। 11वां कदम, निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्यों से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों को, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हरेक के अवगुणों का गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो। 12वां कदम, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्फ की तार आई तो सेवार्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। आप अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। 13 कदम, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे। इन बातों में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहे। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल सेवा हो जाएगा। 14 कदम, पर उपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा पर उपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो। इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर करते हैं। 15 कदम, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाप ने निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तन किया, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघन को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन किया, तब सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, नाउम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। 16 कदम, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। ऐसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट हाउस स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो।
मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। 17 कदम। संगम युग की प्रारंभ के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। समा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा सम्मन संपर, सब में फुल स्टॉप, फुल स्टेप, फुट स्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज है, तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों का नहीं, ये है जीवन है, फरिश्ता जीवन, योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। 18 कदम। अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतना समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति सतो रहती है, ऐसे स्टेज आप बच्चों को भी नंबरवार आनी है।